नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की देशव्यापी तैयारियों की समीक्षा की। देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। राज्य में बर्ड फ्लू के कारण आज भी 350 से अधिक पक्षियों की मृत्यु। और प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बादल छाए रहने और घने कोहरे से तेज सर्दी का असर। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन में पारा और गिरने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज देश में कोविड-19 की स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। इस बीच केंद्रीय सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोरोना की मौजूदा स्थिति और वैक्सीन लगाने से पहले की सभी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि वैक्सीन अभियान की प्रभावी रणनीति बनाई जाए, जिसके तहत सभी राज्य वैक्सीन अभियान के हर दिन की प्रगति रिपोर्ट केंद्र को भिजवाएं। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां लगातार जारी हैं और उसका ड्राई रन सफलता के साथ किया गया है। श्री आर्य ने बताया कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में कुल 3056 चिकित्सा संस्थानों को सत्र स्थल के रूप में अपलोड किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान कोविड-19 के सभी मानकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गई है। आज का प्रश्न है, पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? इसका जवाब है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज में से कोई भी पंजीकरण के लिए मान्य है। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड यानी मनरेगा कार्ड दिखाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड भी मान्य दस्तावेज में शामिल हैं। देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,16,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई और इस दौरान 19,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 96.41% हो गई है। देश में फिलहाल करीब 2,24,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,022 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए। कोटा से हमारे श्रोता का संदेश। मैं गोपीलाल बड़गुजर, डीपरी चंबल, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, राजस्थान से सभी देशवासियों को निवेदन करता हूं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से आप घबराएं नहीं, अफवाहों से बचें, साफ सुथरा वातावरण रखें, नियमित अंतराल के बाद हाथ धोएं, मास्क जरूर लगाएं तथा संतुलित आहार लें, अच्छे विचार रखें, नियमित व्यायाम करें। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से निपटने में विश्व में भारत की भूमिका अग्रणी रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन के मौके पर श्री कोविंद ने कहा कि इस दौरान भारत ने करीब 150 देशों को दवाओं की आपूर्ति की। राष्ट्रपति ने कोविड से निपटने में प्रवासी भारतीयों के सहयोग की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड-19 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों से पूरे विश्व को फायदा होगा। उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने में प्रवासी भारतीयों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी के समाचारों से पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 27 जिलों में 356 पक्षियों की मौत की सूचना है। 25 दिसंबर से अब तक राज्य में 2500 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें ज्यादातर कौवे हैं, लेकिन मोर और कुछ अन्य पक्षियों की भी मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग द्वारा अब तक 21 जिलों से 219 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 11 जिलों के 45 सैंपल में H5N8 वायरस की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग का कहना है कि इस वायरस का संक्रमण अभी मुर्गियों में नहीं फैला है। प्रदेश में टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ दिनों पूर्व नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पर्यटन नीति के तहत राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने की मजबूत आधारशिला रखी गई है। राज्य सरकार 19 साल बाद नई पर्यटन नीति लाई है, जिसके तहत पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश कर पर्यटकों को आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन ने बताया कि देशी विदेशी पर्यटक इस प्रदेश की संस्कृति और विरासत को खूब पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए अब सरकार नए क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
राजस्थान में बहुत लंबे समय बाद टूरिज्म पॉलिसी, नई पॉलिसी आई है और ये बहुत विजनरी पॉलिसी है। तो इसमें जितने भी टूरिज्म के प्रकार हैं और जो नई तरह के टूरिज्म के नए तरीके आजकल डेवलप हो रहे हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ प्लान में बताया गया है। जैसे आप देखिए, एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की, भाई अनुभव का टूरिज्म चल रहा है आजकल। डेजर्ट टूरिज्म, एडवेंचर में बहुत स्कोप है राजस्थान में। ट्राइबल में काफी स्कोप है, ट्राइबल टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म अगेन राजस्थान उसके लिए जाना जाता है। वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट करना चाहते हैं, रूरल और फिल्म शूटिंग को भी प्रमोट। तो इस सबके ये इस पॉलिसी में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत पॉलिसी में प्रावधान है कि उनके लिए अलग अलग स्कीम्स जल्दी ही लॉन्च की जाएंगी, तो उन पर काम चल रहा है। पहली पर्यटन नीति के समय 2001 में देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब 84 लाख थी, जो 2018 में बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई पर्यटन नीति से राज्य के पर्यटन उद्योग को और विस्तार मिलेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहने और कोहरे की वजह से आज लगातार दूसरे दिन तेज ठंड का प्रकोप रहा। राजधानी जयपुर में आज भी लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए। दिन भर चली शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी और रात में भी सर्द हवा चली। कमोबेश ऐसे ही हालात अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के शहरों में रहे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में तापमान में और गिरावट हुई है। झुंझुनू में आज न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले और लुढ़का। वहीं दिन भर बादलवाई के कारण सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हुए। वहीं ठिठुरन भी रही। सर्दी ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया। वहीं किसानों को अभी भी अच्छी मावठ का इंतजार है ताकि फसलों को फायदा हो। हालांकि ओले गिरते हैं तो किसानों को फसलों में नुकसान होने की भी संभावना है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। इस बीच कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक प्रदेश में शीतलहर चलने और कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी जिलों और शेखावाटी क्षेत्र में इसका असर रहेगा। राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो रहा है। अगले 5-4 दिनों तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इसके अलावा निचले स्तरों में वायु विंड पैटर्न चेंज होने से एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। 11 जनवरी से अगले 2-3 दिनों के लिए नॉर्दर्न राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। शेखावाटी संभाग के जिलों में और आसपास के जिलों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 11 तारीख के बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। वहीं अगले 24 घंटों में सुबह के समय कहीं कहीं डेंस फॉग भी होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर में भाजपा की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान श्री चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की देशव्यापी तैयारियों की समीक्षा की। देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। राज्य में बर्ड फ्लू के कारण आज भी 350 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हुई है। और प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बादल छाए रहने और घने कोहरे से तेज सर्दी का असर बना रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन में पारा और गिरने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।